यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार इस वक्त फुल एक्शन में है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। सरकार के इस कदम से विपक्षी पार्टियां परेशान हैं। भारत की विविधता के जरिए सरकार पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि हर धर्म के लिए अलग अलग कानून क्यों? क्या विविधता के बहाने रूढ़िवादी विचारधारा इस वक्त हावी हो रही है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भले ही कितनी ज्यादा इस वक्त बयानबाजियां हो रही हो, लेकिन सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और अब तो आसार ये भी हैं कि आने वाले मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर सरकार बिल भी पेश करेगी। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए आप। संस्कृति अनेक, कानून एक। यूसीसी की तैयारी, सियासी लड़ाई जारी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैसे खत्म होगी लड़ाई? समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और इसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक्शन में आ गई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब खबर आ रही है कि मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार यूसीसी का विधेयक पेश करने जा रही है, यानी सरकार फुल एक्शन में है। इसको लेकर 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर बात आज से नहीं बल्कि सालों से होती आ रही है, लेकिन अब इस पर तेजी से एक्शन हो रहा है। बीजेपी नेता का कहना है कि यूसीसी के लिए यही समय सही है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अंतर्विरोध को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की ताकत से उस पर अंकुश लगाएं। जो कांग्रेस का अंतर्विरोध है उस पर अंतरात्मा की आवाज़ से अंकुश लगाना है और उसका अंत करना है, क्योंकि इस समावेशी सुधार पर जो सांप्रदायिक सियासत हो रही है वो निश्चित तौर से न मुल्क के लिए बेहतरी में है, न किसी मजहब के बेहतरी में है और न मानवता के बेहतरी में है। आज जो है वो कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते कॉमन कोड जो है वो दशकों से कारागार में कैद है। समान नागरिक कानून, एक देश में एक कानून बनाना, और उस दिशा में जो पहल शुरू हुई है, मैं पहले तो इसका स्वागत करता हूं। और इस देश की ज़रूरत है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। यह व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए और इस दिशा में जिनको काम करना है वह काम कर भी रहे हैं। जो लॉ कमीशन है उस पर लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं और उस सुझाव के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और हम लोग अच्छे से अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं। बीजेपी जहां यूसीसी के पक्ष में खुलकर बल्लेबाजी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि इससे सभी मजहब के लोगों को फायदा होगा, तो विपक्ष के कई दल विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश के लिए यूसीसी सही नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पार्लियामेंट में यूसीसी बनाऊंगा। अभी 2 दिन पहले का कि 2 भाइयों के 2 कानून कैसे हो सकते हैं। उत्तराखंड अपना यूसीसी बनाना चाहता है, योगी आदित्यनाथ अपना यूसीसी चाहते हैं। कर्नाटक और हिमाचल में सरकारें चली गई, वो कह रहे थे सरकार बनेगी तो हम यूसीसी बनाएंगे। हर स्टेट में अलहदा यूसीसी बना के कहते हो कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ होगी? आपने लव जिहाद करके देख लिया, बुलडोज़र चला के देख लिया, बजरंग बली करके देख लिया, मंदिर बना के देख लिया। अब अकेला आप समझते हो कि यूसीसी सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। एक तरह से केंद्र सरकार अपना पूरा मन बना चुकी है कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता को देश पर लागू किया जाएगा, लेकिन इस बीच उत्तराखंड इस मामले में केंद्र से भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कमेटी ने 63 अलग अलग बैठकें की। 2,31,000 से ज्यादा लिखित सुझाव मिले।
20,000 से ज्यादा लोगों से बात की। कमेटी ने समान नागरिक संहिता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यानी उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर तैयारियां तेजी से जारी है। वहीं केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन में है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों? क्या यूसीसी पर विपक्षी नेता सियासत कर रहे हैं? मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल मान रही है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने जो ये बना रही है यूसीसी, और उसमें जो सारे जो बना रही है तरीके से, उसमें सारा तरीका जो है वो मुसलमानों को टारगेट करने का है। इसी तरीके से मुसलमानों की जो 4 बीवियां ना कर सके, हलाला ना कर सके, उन्हें जमीन में हिस्सा ना दे सके लड़कियों को, ये बार बार हर चीज में मुसलमानों को टारगेट करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुस्लिम स्कॉलर यूसीसी के खिलाफ है, तो हिंदू धर्मगुरु समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कह रहे हैं। समान नागरिक संहिता देश में बिल्कुल लागू होना चाहिए। इससे कई विषमता दूर होंगे, कोई और हम दो हमारे दो सबके दो के सिद्धांत लागू होंगे। एक विवाह सब, एक पति एक पत्नी सब पे लागू होगा। ये नहीं कि कोई 4 कर रहा है और कोई एक इससे दूसरा करे तो जेल जाएगा। तो इसलिए ये समान नागरिक संहिता सबको बराबर का अधिकार देता है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हाँ, जरूर कुछ कट्टरपंथी इस पे चिल्लाएंगे, तो जब बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है, टीके का इंजेक्शन लगता है, तो स्वाभाविक रूप से खूब चिल्लाता है, गला फाड़ता है। समान नागरिक संहिता लाने पर किसी भी धर्म में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सभी धर्मों की बुनियादी चीजें बनी रहेंगी। बदलाव होगा तो केवल शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े विषयों में। जबकि सभी धर्मों के धार्मिक अधिकार उसी तरह से जारी रहेंगे जैसे होते रहे हैं। फिर विरोध क्यों? धर्म के जानकार का अपना अपना तर्क है, लेकिन कानून क्या कहता है? संविधान में इसको लेकर क्या कहा गया है? इस पर कानूनविद का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है जिसमें आर्टिकल 44 आता है, आर्टिकल 44 भी साफ तौर पर कहता है कि स्टेट इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके सिटीजन्स के लिए हो। तो ऐसे में देश में 2 तरह के कानून का होना, एक जो कोडिफाइड लॉ है जिसमें फाइनेस्ट लॉ है खासतौर से हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख महिलाओं के लिए, जो तमाम उनको अधिकार देता है सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का, एडॉप्शन का और डाइवोर्स का, और उसका एक प्रॉपर जो लीगल फॉर्मेट है, लीगल प्रोसीजर है, उसके मुताबिक उसका। दूसरी तरफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए कानून हैं, जिन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में महिलाओं को महिलाओं के साथ जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया, यानी जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21 है, उसकी मूल भावना का मूल रूप से दुरुपयोग होता है। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता लाना है। संविधान में भी कहा गया है, लेकिन हर मजहब के लोग संविधान से इतर अपने अपने धर्म के मुताबिक काम करते हैं। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि सबके लिए एक कानून हो। सरकार के सामने समान नागरिक संहिता को लागू करना चुनौतीपूर्ण काम है। बावजूद इसके सरकार सभी के विकास को लेकर कानून लाने के बारे में सोच रही है। यूसीसी आने के बाद किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सबके लिए समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। इसके तहत हर धर्म के कानूनों में सुधार और एक रूपता लाने पर काम होगा। इस कोड का ज्यादातर विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, जबकि कई मुस्लिम देशों में यूसीसी लागू है। ये देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र। सवाल यही है कि मुस्लिम देशों में इसको लेकर परेशानी नहीं है। भारत सरकार भी एक कानून के जरिए सभी को न्याय दिलाने के पक्ष में है। फिर हो हल्ला क्यों? देश को जोड़ने वाले कानून को क्यों नहीं सभी लोग एक राय से मानते हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी इस वक्त पूरी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपको बताते हैं कि इसके आ जाने से आखिरकार क्या बदलने वाला है, क्या असर पड़ेगा। तो एक एक करके जरा समझिएगा। देखिए, यूसीसी जब लागू हो जाएगा तो शादी की अगर बात करते हैं तो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो या फिर जैन धर्म हो, हर धर्म में शादी की इजाजत होगी यानी एक शादी की इजाजत होगी। ये एक अनुमान अभी है क्योंकि अभी खाका तैयार हुआ नहीं, तैयारी लगातार जोरों पर है। लेकिन दूसरी शादी तभी हो पाएगी जब पहली पत्नी या फिर पति से आपका तलाक हो चुका हो। यानी जब तक पहली पत्नी है, मौजूद है और ऑफिशियल पत्नी है, तब तक दूसरी शादी मान्य नहीं हो सकती। मुस्लिमों में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा देखिए, तलाक की बात करते हैं। तलाक हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक पर अलग अलग अभी तक नियम है। तलाक लेने के लिए अगर बात करें तो हिंदुओं को 6 महीने तक अलग अलग रहना पड़ता है। ये अगर बात करते हैं हिंदुओं की तो ये उनकी धर्म की बात है। ईसाइयों की बात करते हैं तो 2 साल तक आपको अलग अलग रहना पड़ता है। जब आप मुस्लिम्स की बात करते हैं, तलाक का एक अलग ही नियम है। यूसीसी आने पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी तलाक के लिए और शादी के लिए सबके लिए एक नियम होगा, चाहे धर्म कोई भी क्यों ना हो। तो ये असर होगा। गोद लेने का जो अधिकार है उसके लिए देखिए, मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, हिंदू महिला बच्चा गोद ले सकती है। यूसीसी से जो सभी महिलाएं हैं उनको गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार की अगर बात करते हैं, देखिए, हिंदू लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार लेने का हक है, बराबरी का हक है। पारसी लड़कियां अगर बात करें तो दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती हैं तो संपत्ति से वो बेदखल हो जाती हैं। ऐसे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति में हक है। यूसीसी आने के बाद संपत्ति के बंटवारे से जो जुड़ा हुआ कानून है वो एक ही हो जाएगा। यानी कोई भी धर्म हो, लेकिन जो उत्तराधिकारी की बात होगी या फिर जब संपत्ति के बंटवारे की बात होगी तो उसमें तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और ये हो जाएगा कि साहब अब यही कानून है, वो भी सबके लिए। अब जब बात कर रहे हैं किस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो जरा इसको भी समझ लीजिए। लेकिन जब किस धर्म पर प्रभाव की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन रहने वाली है। देखिए, जब हम बात करते हैं मुसलमानों की तो वहां पर शादी और तलाक पर लगाम है और बहुविवाह जैसी प्रथाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। विवाह की जो न्यूनतम उम्र है वो भी बदल जाएगी। इसके अलावा जो आदिवासी हैं, सभी प्रथागत कानून उसमें खत्म हो जाएंगे। जो सदियों से चले आ रही रीति रिवाज है उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। जमीन से जुड़े जो हित प्रभावित होंगे जरा उसको भी समझ लीजिए। देखिए, सिख आनंद मैरिज एक्ट खत्म हो सकता है, तलाक लेने पर भी इसका असर पड़ सकता है। जब पारसियों की बात करते हैं, दूसरे धर्म से शादी करने वाली जो महिलाएं हैं उनको अधिकार मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि अगर आपने किसी दूसरे धर्म में शादी की तो आप संपत्ति से बेदखल और आप एक तरीके से आपका फैमिली के साथ कनेक्शन कट हो जाता है। जो गोद लेने वाले अधिकार होंगे उसमें भी बदलाव आ जाएगा, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। ईसाइयों की देखिए अगर बात करते हैं, अगर ईसाई धर्म की बात करते हैं तो गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित जो व्यक्तिगत कानून है वो भी इससे प्रभावित होगा खुले तौर पर। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो उसके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, किस किस धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये किसी एक धर्म के लिए आने वाला कानून नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। और इसीलिए सरकार इस पर जोर दे रही है कि साफ तौर पर हर धर्म में जो अब अधिकार होंगे वो समान होंगे और संविधान सबको एक समान देगा ये अधिकार। और देखिए, बीमारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार है। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर एम्बुलेंस की बीमारी की हकीकत खुद तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन उससे ज्यादा दर्द भरी खबर यह है कि इस एम्बुलेंस में जो मरीज था, इसके खराब होने से उस वक्त पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रखती है और नाकामियां बताने के लिए काफी है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क हादसे में घायल एक युवक को इलाज के लिए लेने जा रही एम्बुलेंस को लोग धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और यहां इसी नाकामी के कारण एक शख्स की जान चली गई।